आइए इस वीडियो को देखते हैं। पूर्व पश्चिम के ईसाइयों, सुनो और मानो, मैं ईसा मसीह की ओर से भेजा गया दूत हूँ। पौलुस झूठा है, उसने तुम्हें भटकाया। कलीसिया भ्रष्ट है, ईश्वर का कानून नहीं मानती। केवल मेरी आज्ञा मानने के लिए तुम बाध्य हो। इनका नाम अब्दुल्ला हाशिम है, जो कि इजिप्शियन अमेरिकन रिलीजियस लीडर है एंड ही इज द फाउंडर ऑफ अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट। हशेम ने खुद को अपलिफ्टर या उत्थानकर्ता डिक्लेयर किया है। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि मोहम्मद और यीशु मसीह दोनों के उत्तराधिकारी हैं या सक्सेसर हैं। हशेम कहते हैं कि महदी के बहुत सारे प्रोफेटिक वर्ड्स पूरे करते हैं, जैसे कि मिस्र से आना और एज 32 में चुना जाना। दूसरी ओर क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक मसीही और आ रहा है जो कि मसीह विरोधी है और जो कि एंटी क्राइस्ट है। अभी ये कहना समझ की बात नहीं होगी कि यही एंटी क्राइस्ट है, जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं। इसकी बातें बाइबल में दी गई यीशु मसीह की उन चेतावनियों पर हमारा ध्यान ले जाती हैं, जिसमें चेलों ने यीशु से पूछा था कि तेरे आने के क्या चिन्ह होंगे, और यीशु मसीह ने एक चिन्ह बताया था कि बहुत से मेरे नाम से उठ खड़े होंगे, और जो अंत के दिनों में आने वाले झूठे मसीहों को रिप्रेजेंट करता है। और ये अचानक से ही पोप के जाने के बाद हर सोशल मीडिया पे पॉप आउट हो गया है और हर सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है, और ऐसा माना जाता है कि इनके बहुत से फॉलोअर्स भी हैं। ये झूठे प्रॉफिट्स अक्सर अपने आप को मैसेंजर ऑफ पीस एंड यूनिटी के रूप में दिखाते हैं, जो मसीह विरोधी के लक्षण से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल मैच करता है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ डिसेप्शन। ये भरमाने वाली आत्मा है। और जैसा कि आपने सुना, ये अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि पौलुस एक फॉल्स प्रॉफिट था और हम इसको सुनने के लिए बाध्य हैं। जी नहीं, पौलुस एक फॉल्स प्रॉफिट नहीं था। पौलुस ने कहा था, अगर स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें झूठा समाचार सुनाए और यीशु मसीह पर विश्वास न करने को सिखाए और यीशु की महिमा न करे, तो वो झूठे प्रॉफिट्स हैं और वो सब के सब श्रापित हैं। और जी हाँ, हम आपको सुनने के लिए या आपको मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। हम सिर्फ यीशु मसीह को मानने के लिए और उसके रास्ते पर चलने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। और अपनी स्पीच में ये इंसान मुस्लिम, यहूदियों और क्रिश्चियंस के बारे में एक साथ बात करता है। और आप शायद जानते होंगे कि 2019 में अब्राहमिक फैमिली हाउस बना था, जिसमें 3 बड़े रिलीजन एक साथ यूनाइट होकर आए थे, जो पीस को, शांति को दिखा रहे थे। और इसमें कहा गया था कि सब रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन वी डू नॉट बिलीव कि सब रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और इसी तरह से बाइबल में बताया गया है कि अंत के दिनों में एक झूठा भविष्यवक्ता आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, जो वन वर्ल्ड रिलीजन लेकर आएगा। आज पूरी दुनिया में जब धर्म के पीछे लड़ाई हो रही है, मूर्ख हैं वो लोग जो समझ नहीं पाते कि धर्म के नाम पर नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि एक दिन शांति के नाम से, यूनिटी के नाम से एक झूठा रिलीजन सब पर थोपा जाए, और उस रिलीजन पर, जो कि वन वर्ल्ड रिलीजन होगा, किसी का जोर नहीं पड़ेगा और सबको जाने अनजाने उसको मानना ही होगा। और बाइबल में इस बात के बारे में पहले ही बता दिया गया है। बिब्लिकली यीशु मसीह हमसे बादलों पर मिलेगा। और अगर आप रैप्चर को और सेकंड कमिंग को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले इस बारे में पोस्ट की थी। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, और उसके बाद हम देखते हैं जो भविष्यवक्ता, जो प्रॉफिट्स अंत के दिनों में आएंगे, वो 2 प्रॉफिट्स अंत के दिनों में बताए गए हैं। आपको किसी इंसान पर नहीं, आपको सिर्फ यीशु मसीह के वचनों पर और उसकी शिक्षाओं पर, उसकी चेतावनियों पर इन अंत के दिनों में ध्यान देना है। वचन पर अपनी पकड़ मजबूत करें और परमेश्वर के वचन में बने रहें, और प्रभु से डिवाइन विजडम और डिवाइन प्रोटेक्शन मांगे कि परमेश्वर इन झूठे प्रॉफिट से, इन झूठी भरमाने वाली बातों से हमें बचाए रखे। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।